तो बच्चों आज है 7 नवंबर। आज हम अपने देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं, मोटिवेशनल क्योट, हमारा क्योट ऑफ द डे। द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। यानी कि आप किसी चीज़ के लिए जितना कठिन काम करेंगे उसे हासिल करते हुए आप उतना ही बड़ा अनुभव करेंगे। सीधी बात है, जितना आप मेहनत करने वाले हो ना, उस टाइम पे आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। जब उसको आप अचीव करोगे उससे बड़ा महसूस तब करने वाले हो आप। बहुत बड़ी अच्छी फीलिंग आने वाली है। तो इसी के साथ हम चलेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। Which state or UT has become the second one to ban firecrackers after राजस्थान? यानी कि राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दूसरा बन गया है? तो पहले नंबर पर जो बैन लगाया वो लगाया राजस्थान ने, दूसरे नंबर पे लगा दिया दिल्ली ने। तो आपको याद रखना है, सेकंड नंबर पे दिल्ली, पहले नंबर पे राजस्थान। इसी के साथ चलेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, इन विच फेडरेशंस बोर्ड वाज दिलीप रथ ज्वाइंड? यानी कि दिलीप रथ किस महासंघ के बोर्ड में शामिल हुए? किस महासंघ के बोर्ड में शामिल हुए? ये हुए आईडीएफ के बोर्ड में। तो आपको पता होना चाहिए, दिलीप रथ जॉइंड आईडीएफ, यानी कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशंस बोर्ड। दिलीप रथ कौन है? ये एनडीडीबी के चेयरमैन है। एनडीडीबी क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन है दिलीप रथ, जिन्होंने ज्वाइन किया है किसको? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशंस बोर्ड को। इसी के साथ चलेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये, विच एक्टर बिकेम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिस्का ग्रुप? यानी कि कौन से अभिनेता सिस्का ग्रुप के नए एम्बेसडर बने? तो कौन बने हैं सिस्का ग्रुप के एम्बेसडर? वो बने हैं राजकुमार राव। तो राजकुमार राव सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, आपको याद रखना है। इसी के साथ चलेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। विच नेशन हैज साइंड MOU विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस? यानी कि किस राष्ट्र ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक के लिए भारत के सीरम संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सा राष्ट्र है? वो है बांग्लादेश। तो आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश ने MOU पे साइन किया है। किसके लिए? 3 करोड़ डोजेस के लिए। किस चीज़ की डोज है? कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। किसके साथ MOU हुआ है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसी के साथ चलेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये, फेसबुक हैज डिलीटेड विच ग्लोबल स्पोर्टिंग फेडरेशंस ऑफिशियल पेज? यानी कि फेसबुक ने किस वैश्विक खेल महासंघ के आधिकारिक पेज को हटा दिया है? तो किसको हटाया है? ये हटाया है ISSF। तो आपको ध्यान रखना है, फेसबुक ने किसका पेज डिलीट किया है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का ऑफिशियल पेज डिलीट किया है। इसी के साथ चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। व्हेन विल इसरो लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 01? यानी कि इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 01 कब लॉन्च करेगा? तो ये कब लॉन्च करेगा?
ये आज लॉन्च होने वाली है, यानी कि 7 नवंबर को। तो आपको ध्यान रखना है, EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आज 7 नवंबर को लॉन्च करेगा कौन? इसरो। इसी के साथ चलेंगे हमारे 6th क्वेश्चन पे। हमारा 6th क्वेश्चन है ये, Who was appointed the new ambassador of नमामि गंगे प्रोजेक्ट? यानी कि नमामि गंगे परियोजना के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं चाचा चौधरी। तो आपको ध्यान में रखना है, चाचा चौधरी नमामि गंगे के न्यू एम्बेसडर बने हैं। इसी के साथ चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, Which nation has temporarily barred the entry of Indian nationals over COVID-19 concerns? यानी कि किस राष्ट्र ने अस्थायी रूप से कोविड-19 चिंताओं पर भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो किस नेशन ने लगाई है रोक? ये लगाई है चीन ने। तो आपको ध्यान में रखना है, भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है किसने? चीन ने, चाइना ने रोक लगा दी है। इसी के साथ चलेंगे हमारे 8th क्वेश्चन पे। हमारा 8th क्वेश्चन है, Which messaging platform has got the approval of UPI payment feature from NPCI in India? यानी कि भारत में NPCI से किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को UPI पेमेंट फीचर की मंजूरी मिली? तो ये मिली है व्हाट्सएप को। अब व्हाट्सएप भी पेमेंट सर्विस स्टार्ट करने वाला है जिसमें UPI पेमेंट फीचर का ऑप्शन होगा। तो UPI पेमेंट फीचर की मंजूरी मिली है किसके द्वारा? NPCI से। तो चलेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आपको आंसर बताना है। हमारा क्वेश्चन वो है ये, Which state has passed a bill providing 75% reservation to local candidates in private sector jobs? यानी कि किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है? तो किस स्टेट ने किया है? 4 ऑप्शंस है, आपको बताना है। सर्च कीजिए, जैसे बताना है आप बताइए। इसी के साथ मिलेंगे कल हमारे न्यू करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।